हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एकेडमी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का टर्म वाइज सिलेबस कि हम टर्म 1 में क्या पढ़ेंगे और टर्म 2 में क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। टर्म वन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें से जो थ्योरी है, मतलब कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, यानी कि आपको जो मार्क्स ऑब्टेन होने वाले हैं टर्म 1 से वो 50 में से होंगे। क्लास 12th के बच्चों को 2 बुक्स पढ़नी पड़ती है इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज़ इंडियन डेवलपमेंट। तो पहले हम अपने पार्ट ए की बात कर लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कि इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें आएगा, क्या हमारी वेटेज रहेगी मार्क्स की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट है हमारा मनी एंड बैंकिंग। मनी बैंकिंग में हम मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। इस वाले यूनिट में हम ये सब यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। इसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की रहने वाली है। सेकेंड यूनिट है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स कि रिसिप्ट्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम कुछ मेजर्स पढ़ेंगे गवर्नमेंट डेफिसिट्स के। तो इस वाले यूनिट की जो वेटेज हमारी 6 मार्क्स रहने वाली है। ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस इसके थोड़े से कंसेप्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, बट ये काफ़ी इजी है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट थर्ड, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफ़ी इजी यूनिट है और बहुत ही छोटा यूनिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स पढ़ेंगे, इसमें मीनिंग एंड द कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे कि उसका वो होता क्या है, जो हमारे रेट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, और मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, हम ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। इसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की रहेगी, यानी कि जो हमारा पार्ट ए है, यानी कि जो सब टोटल हुआ पार्ट ए का वो हुआ 18 मार्क्स। यानी कि टर्म 1 में जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी हमारी जो फर्स्ट बुक है वो थोड़ी सी कम आने वाली है, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये थ्योरी बेस्ड हैं, इनके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो आपको थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन। सो आप अपने कंसेप्ट वाइज ही टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बना के चलेगा, क्योंकि ये थ्योरी है तो किसी भी लाइन में से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पार्ट बी में से क्या आएगा, यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में से क्या क्या आने वाला है। इसमें हमारे 2 यूनिट रहेंगे। फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर इसके 3 सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हम इसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या स्टेट था, मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हालत थी, और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के कुछ कॉमन गोल्स, 5 ईयर प्लान्स जिसे हम कहते हैं। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि 1991 में क्या कंडीशंस थी हमारे क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम सारे फीचर्स पढ़ेंगे, इनकी एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन क्या होता, क्या था, क्या कैसे हुआ, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए, और जीएसटी, हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा इस वाले टॉपिक की जो वेटेज है, यानी कि इस वाले यूनिट की जो वेटेज है वो 12 मार्क्स होने वाली है। ये यूनिट थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें जो 2 टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इकोनॉमी, ये थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, तो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और साथ के साथ अपने नोट्स बना के चलना, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपके लिए ईजी रहेगा, शॉर्ट नोट से आप ईजिली उसे क्लियर कर लोगे। इसके बाद है हमारा सेकेंड यूनिट करंट चैलेंजेस फेसिंग द इकोनॉमी, कि करंट कौन कौन चैलेंजेस हैं हमारे जो करंट यानी कि चल रहे हैं, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। इसके अंदर भी कुछ सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज़ पॉवर्टी। हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पॉवर्टी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी को हटाने के लिए किए गए हैं। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे जो होते हैं लोग सोर्स बन जाते हैं, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब पढ़ेंगे। फिर थर्ड आता है हमारा रूरल डेवलपमेंट।
इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ की इश्यूज़ पढ़ेंगे, जैसे क्रेडिट एंड मार्केटिंग रोल ऑफ कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब पढ़ेंगे। और इन तीनों की जो वेटेज है वो मिलाकर रहेगी 10 मार्क्स, यानी कि सब टोटल हुआ हमारे पार्ट बी का वो हुआ 22 मार्क्स। यानी कि ये वाला जो पार्ट है पार्ट बी यानी कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा आने वाला है, और ये टोटली थ्योरी है। यानी कि आप समझ गए होंगे टर्म 1 जो हमारा थ्योरी बेस्ड है। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो पूरा थ्योरी है और ना ही पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये दोनों का मिक्सअप है, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपको इसमें रट्टे नहीं मारने, आप इसमें कंसेप्ट वाइज समझना ताकि आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। रट्टा मत मारना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कई बार कि हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। सो कंसेप्ट क्लियर रखना। अब हम बात करते हैं हमारे टर्म 2 में। टर्म 2 कैसा रहने वाला है और इसमें क्या क्या आएगा। टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, यानी कि वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें सेम है टर्म 1 की तरह की जो थ्योरी है, यानी कि रिटर्न मार्क्स, जो रिटर्न पेपर होगा आपका वो 40 मार्क्स का रहेगा, और जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 जो मैक्रो के बचे हुए चैप्टर हैं, नेशनल इनकम एंड दी रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं थोड़े बहुत आपके, और आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। इसमें आप पढ़ोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कंजप्शंस गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ोगे कि कौन कौन से, और हम ये आप लोग ये भी पढ़ोगे कौन कौन से मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड, ऑन प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब आप इसमें पढ़ने वाली हो। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसकी वेटेज 10 मार्क्स है और इजी भी है। न्यूमेरिकल जो हैं इसके इजी हैं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। इसके बाद आता है यूनिट 2 दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आप पढ़ने वाले हो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज और मार्जिनल दोनों में पढ़ोगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, आप ये सब इसमें पढ़ने वाले हो। ये वाला बिल्कुल जो चैप्टर है ये समझने वाला चैप्टर है, यानी कि आपको सिर्फ आपको एक बार समझ आ गया तो आप इसे भूलोगे नहीं। और इसकी जो वेटेज है वो 12 मार्क्स रहने वाली है, यानी कि जो सब टोटल हुआ पार्ट ए का टर्म 2 में वो 22 मार्क्स का है, यानी कि टर्म 2 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। जो मैक्रो है इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, तो थोड़ा अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। अब हम देखते हैं हमारे पार्ट बी में क्या क्या आएगा। पार्ट बी में हमारा वही 2 हमारे यूनिट्स रहेंगे। फर्स्ट इज़ करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो बचे हुए जो हमारे यूनिट चैप्टर्स थे वो आने वाले हैं इसमें। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ग्रोथ एंड द चैलेंजेस इन द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़, यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फिर सेकंड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, केस स्टडी, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा थर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये वाले जो तीनों यूनिट्स हैं वो 12 मार्क्स के आने वाले हैं हमारे, यानी कि इन दोनों यूनिट्स का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स रहने वाला है। इसमें से जो एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, मतलब आपको नॉर्मली इसकी नॉलेज भी है, वैसे भी मतलब कॉमन सेंस वाले मतलब चैप्टर्स हैं ये दोनों, तो इजी हैं, आप इन्हें आराम से कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। इसमें आप पढ़ने वाले हो कंपैरिजन
नेबर्स के साथ, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन कुछ इश्यूज से, जैसे कि दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सेक्टर डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक अदर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इंडिकेटर्स क्या हैं। इस वाले टॉपिक की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है और ये काफ़ी इजी चैप्टर है, यानी फ्री वाले मार्क्स हैं, ये काफ़ी इजी है। आप मतलब आपको कॉमनली पता है, आपको पता है कि इस टाइम इकोनॉमिक जो ग्रोथ है पाकिस्तान की क्या है, चाइना की क्या है, इंडिया की भी पता है। जो पार्ट बी है उसका सब टोटल हुआ 18 मार्क्स, यानी कि टर्म 2 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ी कम आएगी और मैक्रो ज़्यादा आएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टर्म वाइज सिलेबस। ये था हमारा सारा टर्म वाइज का सिलेबस कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो गाइज़, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि MCQs में थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।